अब्दुल्ला साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं वो दोनों ही फरीकैन लग रहा है जैसे जो कमेटी हम देख रहे थे, मुज़ाकराती कमेटी, उसको संजीदा ले नहीं रहे थे। एक जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये मुज़ाकरात की जगह मज़ाकरात करने आते हैं, और दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि ये भी संजीदा नहीं है, ये राब्ता कमेटी का काम कर रहे हैं। सो बेसिकली दोनों ही मुज़ाकरात को लेकर आप समझते हैं कि संजीदा नहीं है, इसलिए कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आमना बीबी, पहली बात यह है कि मुज़ाकरात तो मैंने ही कहा था सबसे पहले, और मैंने पहले भी यही कहा था पहले दिन कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी बात कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पीटीआई और हुकूमत दोनों ही वक्त गुजार रहे थे, टाइम बाय कर रहे थे। और हुकूमत इसलिए कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन थे और उसके बाद फिर उन्होंने हलफ बर्दारी थी, और हलफ बर्दारी के ऊपर कोई पाकिस्तान मुखालफत जो है वो उस अंदाज के अंदर अगर हो जाती वहाँ, तो एक बदमज़गी, एक बैड टेस्ट जो है वो आता, जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने कामयाबी से मेरे ख्याल में वो टाइम गुजार लिया। दूसरी जानिब पीटीआई जो है वो आपको मालूम है कि वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एक बयानिया बनाते हैं और फिर उसको इतना ज़्यादा बोला जाता है और इतनी हाइप क्रिएट की जाती है कि उनके वर्कर्स को उसके ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है, हद तक के एक नया बयानिया सामने नहीं आ जाता। इसलिए पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि वो यही मुज़ाकरात पे रखते। लेकिन मुज़ाकरात के तो उसी दिन जो है वो सारा मामला ख़राब हो जाता है जिस दिन वो ये कहते हैं कि जनाब वो लोग जो आप 26 नवंबर को या 9 मई को आपने जो हज़ारों लोगों को मरवा दिया, ज़रा नादरा के मुताबिक उनकी लिस्टें प्रोवाइड कर दें, और अगर वो लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे तो जाहिर है हुकूमत जो है वो वन अप हो जाएगी और पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, जो कि हकीकत है। क्योंकि टीवी तो सब जानता है, आपने बोलने सबने दिखाया है, हर जगह दिखाया है कि कितने लोग, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। अब इसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से बहुत सारी बातें आई कि बाइडन जाते जाते कुछ ऐसा कर जाएंगे, कोई इमरान खान साहब की जो रिहाई का बंदोबस्त हो जाएगा, कोई पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, असद कैसर साहब तो 31 दिसंबर 2024 को भी ये कह चुके थे कि उनकी हुकूमत आ चुकी होगी, लेकिन वो तो बात खत्म हो गई, 2025 हो गया। बहरहाल मकसद अब यहाँ यह है, बड़ा गौर तलब बात है, अमेरिका को इस खित्ते में अब पाकिस्तान से मदद के बगैर वो अपना अफगानिस्तान से असला, जिसकी कीमत 7 से 10 बिलियन डॉलर बताई जाती है, वो वापस नहीं ले जा सकता। यानी अमेरिका को फिर एक बार जरूरत पड़ी है पाकिस्तान की। जी, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और उसके लिए अभी जो हालिया जो वक्त आया, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उन्होंने चंद मस्बत बातें बताई, जिसमें से एक तो ये कहा कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ मामलात हैं उनमें बेहतरी लानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी को जस्टिफाई किया और बाइडन साहब की इंतज़ामिया के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उन्होंने पसे पुष्ट डाला। तीसरी जानिब जो है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की। अब ये तमाम बातें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को जो है जाहिर है ये प्रॉब्लम दे रही हैं। इस पे भी हम देख रहे हैं कि वो बड़ी इसको कंट्रोवर्शियल भी एजिटेशन कंट्रोवर्शियली इसको डिस्कस किया जा रहा है। अगर बिल्कुल, लेकिन ये तो आने वाले दिन बताएंगे ना कि ये इन्वेस्टमेंट। आखिरी जुमला जी अब्दुल्ला, नहीं मैं आखिरी जुमला एक मुकम्मल करने की इजाजत दे दें आप। आखिरी जुमला यह है कि इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एजिटेशन की सियासत होगी, और अगर वो होगी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तब्दीली आएगी, उसके नतीजे के अंदर तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया की तवज्जो एक दफ़ा फिर अपनी तरफ मबजूल कराने की कोशिश करेगी। ये है उनकी अब की सोच। ठीक, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। आप हुकूमती कमेटी बनाएं, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप जो मर्जी करें, वो चाहते ही नहीं है मुज़ाकरात। आपको किसने बताया कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं? मुज़ाकरात की शक्ल में तो मामला सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, जबकि वो अनसेटल करना चाहते हैं चीजों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।